नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपनी संस्कृत व्याकरण की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र, एक नहीं बल्कि दो सूत्र। दो सूत्रों को हम यहाँ पर सीखेंगे। एक सूत्र है अपना अष्टन आ विभक्तो, एक सूत्र है अष्टाभ्य ओस। जैसा कि इस सूत्रों के अंदर यहाँ पर पढ़ने में आ रहा है अष्ट। क्या पढ़ने में आ रहा है यहाँ पर? अष्ट अपने को यहाँ पर पढ़ने में आ रहा है। इसका मतलब हम अष्टन शब्द यहाँ पर सीखने वाले हैं। कौन से शब्द सीखेंगे अब आगे? अष्टन शब्द। ठीक है, ये भी नकारांत शब्द है और संख्यावाची शब्द है, अतः इसकी भी स्नानता षट से यहां पर षट संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा यहां पर हो जाएगी? स्नानता षट से यहां पर षट संज्ञा इसकी हो जाएगी। ठीक है, और ये भी नित्य बहुवचन के अंदर चलने वाला शब्द रूप है। जिस तरह से पंचन शब्द अपना चला था उसी तरह से ये भी नित्य बहुवचन के अंदर चलेगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि के अंदर जो इसके रूप यहां पर बनने वाले हैं। प्रथमा के अंदर इसका अष्टौ और अष्ट है, द्वितीया के अंदर भी अष्टौ और अष्ट है, विसर्ग नहीं आएगा, अष्ट केवल अष्ट शब्द रहेगा। ठीक है, फिर यहां पे अष्टाभि या फिर अष्टभ्य, इसी तरह से अष्टभि, अष्टाभि, अष्टभि, ये अष्टाभ्य या फिर अष्टभ्य है। सेम पंचमी में भी यही रूप बनेंगे। षष्ठी के अंदर इसको अष्टानाम बनेगा। सप्तमी में अष्टासु या फिर अष्टसु। इस तरह से इसके अधिकतर रूप जो है वो विकल्प से बनेंगे, दो दो बनेंगे। अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट, अष्टाभि अष्टाभि, अष्टभि, अष्टाभ्य अष्टभ्य, अष्टानाम। सिर्फ षष्ठी का जो रूप है वही एक रूप बनेगा, बाकी सारे के सारे रूप इसके यहाँ पर विकल्प से बनने वाले हैं। विकल्प से क्यों बनने वाले हैं, इसका कारण क्या है? हमारा सबसे पहला सूत्र है ये भाई साहब, ये जो सबसे ऊपर ही बैठे हैं ना यहाँ पे, अष्टना विभक्तो, ये थोड़े ऐसे ही हैं, टेढ़े मेढ़े से ही। इसी के कारण यहाँ पर दो दो रूप यहाँ पर बन रहे हैं। इसको ही सीख लेते हैं एक बार। क्या कहता है कि अष्टन अविभक्तो, अष्टन पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। विभक्तो यानी विभक्ति संज्ञा, जिसकी विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा किसकी होती है? सुप की और तिंग की। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? विभक्तिश्च सूत्र से। पिछली बार की वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि विभक्ति संज्ञा सुप और तिंग की कौन सी संज्ञा यहाँ पे होती है? विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है, सुबंत की तिगंत की पद संज्ञा होती है, मतलब ऐसा शब्द जिसके पीछे सुप लग गया या तिंग प्रत्यय लग गया है उसकी हम पद संज्ञा करते हैं। बाकी सुप और तिंग की यहाँ पर केवल विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये करता है क्या है? अष्टन के न को ये आ आदेश करता है विभक्ति परे रहते। अब यहां पर थोड़ा सा इसने वृत्ति के अंदर कंफ्यूजन दे दिया है कि हला दो, हल से शुरू होने वाली ऐसी विभक्ति, ऐसे सुप प्रत्यय जो हल से शुरू होते हैं। अब जैसे यहां पर हम बात करें, ये जस, ये सस, ये भिस, ये भ्यस, ये भी भ्यस, पंचमी का बहुवचन है तो भ्यस, और ये आम और ये शुभ। अब देखो ये भी हलादी ये भी हलादी सुप है, ये भी हलादी है, ये भी हलादी है, ये भी हलादी है और ये भी हलादी है। केवल आम आजादी है ना। हलादी का मतलब हो गया कि ऐसा सुप प्रत्यय जो हल से शुरू होता है, जो व्यंजनों से शुरू होता है, उसको हम हलादी कहते हैं। तो हल से शुरू होने वाले विभक्ति में न को आ होता है। किससे होता है? विकल्प से।
विकल्प से। अष्टन शब्द के हलादी से शुरू होने वाली विभक्तियों को न को आ आदेश हो जाता है विकल्प से, और इसी कारण से यहां पर ये रूप बनते हैं और ये भी रूप। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो देख रहे हो ना आप, अष्टौ, अष्टौ, अष्टा, अष्टा, ये सब न को आ किया गया है। जब न को आ नहीं होता है तो ये पंच की तरह चलते हैं। जैसे पंच शब्द हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पंच, पंच, पंचबी, पंचब्बे, पंचब्बे, पंचानाम और पंचसु, सेम पंच की तरह चलते हैं। सिर्फ इसने यहां पर आकर के थोड़ा सा काम अपना गड़बड़ कर दिया है। अब पढ़ लेते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि अष्टाब्बे औश। ठीक है, अष्ट शब्दों को औश आदेश होता है। थोड़ा सा यहां पे इसकी वृत्ति पढ़ते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाता है। कृत आकारात, जब न को आ हो जाता है, यह सूत्र कहता है कि जब आपने अष्टन आ विभक्तो सूत्र से जब आपने न को आ कर दिया इस तरह से, अष्टन प्लस जैसे मान लो जस प्रथमा के एक वचन में, तो न को इसने आ किया तो यहां पे स्थिति होगी अष्ट आ प्लस जस। इस तरह से आपने जब ये स्थिति, जब ये वाली स्थिति यहां पर हो जाएगी तो ये कहता है कि न को आ हो जाता है तो अष्टन के जस को और सस को, ठीक है, जस को सस को औश आदेश होता है। औश होता है, कौन सा आदेश हो जाता है यहां पे? औश आदेश हो जाता है। किसको हो जाता है? जस को सस को, जिसमें से स की इत संज्ञा हो जाती है, केवल औ यहां पर शेष रहता है और इसी कारण से यहां पर अष्टौ अष्टौ बनती है। ठीक है, तो ये थे अपने दोनों सूत्र, अष्टन आविभक्तो और अष्टाब्बे औश। अष्टन आविभक्तो सूत्र जो है वो अष्टन के न को आ करता है सुप विभक्तियों में, जिस जिसके गोला लगा हुआ है ना वहां वहां पे, और वहीं पे हम देखते हैं कि विकल्प से रूप यहां पर बन रहे हैं। अब हम बनाते हैं हमारी पहली सिद्धि अष्टौ। किस प्रकार से हमारी पहली सिद्धि यहां पर बनती है? अष्टौ सिद्धि का हम यहां पर निर्माण करेंगे। अष्टौ सिद्धि में अष्टन शब्द यहां पे रहने वाला है। सिद्धि बनाएंगे हम अष्टौ। ठीक है, शब्द रूप हमारे पास रहेगा अष्टन शब्दात्। कृतद्धित समासास्य से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। स्वौजस मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैशनसीभ्याम नसी सामान्योपसुप इति सूत्रेण प्रथमा द्वितीया बहुवचने, प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में जस और सस, जस सस प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास स्थिति हो गई अष्टन प्लस जस और सस इत्यत्र। ठीक है, अब ये सूत्र यहां पे आएगा क्योंकि ये हलादी विभक्ति है तो न को ये क्या करेगा? आ करेगा। तो इसको बुला लेते हैं पहले कि आप ही आ जाइए। अष्टन आ विभक्तो। ध्यान रखने वाली बात है, छोटा सा प्रश्न 1 नंबर का यहां पे आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अष्टन के न को आ करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए अष्टन आ विभक्तो। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टन के जस को और सस को औश आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अष्टाब्बे औश। ठीक है, इति सूत्रेण न स्थाने आकृते। न को क्या कर दिया इसने? आ, और ये कब किया? विकल्प से। विकल्पेन, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। जब अब कर ही दिया है तो यहां पर स्थिति क्या हो गई? न को तो छोड़ो, न का तो हो गया आ, अष्ट आ और वो जस और वही सस। ठीक है, ये वाली स्थिति अब अपने पास होगी अष्ट आ प्लस जस और सस। अब इसको ले लेते हैं हम,
क्योंकि यहाँ पे न को आ हो चुका है और जस और सस हमारे पास प्रत्यय हैं, तो इसको हम यहां पर बुला लेते हैं कि आप आइए और अष्टाब्दे और साब क्या करेंगे, जस को और सस को आप ओस आदेश कर दीजिए। तो ये करेगा इति सूत्रेण जस के स्थान पर और सस के स्थान पे, जस सस स्थाने कौन सा आदेश, औष आदेशे कृते। अनुबंध लोप पे अनुबंध लोप करेंगे तो स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कौन से सूत्र से, हलंत्यम से, लसक व तद्धित से नहीं होगा। यहाँ पे स की संज्ञा हलंतम से होगी। लसक व तद्धित से जब होती है जब स शुरू में होता है, ठीक है, जैसे सस में हम कर सकते थे उससे। अब जब सस और जस को यहां पर कर ही दिया है औस, तो यहां पर स्थिति होगी अष्ट आ प्लस औस इत्यत्र। अब पहले तो इन दोनों को एक करते हैं। इन दोनों को एक करने के लिए हम इस सूत्र लगाएंगे यहां पर अकह सवर्णी दीर्घ है, ठीक है, अकह सवर्णी दीर्घ है इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ कृते, ठीक है। ए को और आ को मिलाकर के इसने क्या कर दिया, आ। इस अष्ट के ए को इस आ को मिलाकर के आ कर दिया, तो अब हमारे पास स्थिति हो गई अष्टा औ, अष्टा औ इत्यत्र। अब हम सूत्र लगाएंगे यहां पर वृद्धि रेचि, जिससे हम इसकी वृद्धि कर देंगे। वृद्धि रेचि इति सूत्रेण वृद्धौ, वृद्धौ क्या होगा यहां पे, आ प्लस औ को मिलाकर के क्या हो जाएगा, औ, ठीक है, आ प्लस औ, औ कृते। और हमारी यहां पर सिद्धि बन जाएगी अष्टौ इति रूपम सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सिद्धि यहां पर अष्टौ सिद्धि बनकर तैयार हो जाएगी प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में। अब देखो, जब ये सूत्र यहां पे न को आ नहीं करेगा, जब न को आ नहीं करेगा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कहता है, जब आप न को आ कर दो तब मुझे बुलाना। अब जब इसको न को आ ही नहीं करेगा तो ये दोनों ही सूत्र अपने काम में आने वाले नहीं है। फिर ये सिद्धि उसके हिसाब से बनेगी पंच के हिसाब से, वही अष्टन प्लस जस सस प्रत्यय होगा। फिर यहां पे स्नानता सट से इसकी सट संज्ञा हो जाएगी, षडभ्यो लुक से जस सस का लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाएगा, और यहां पर सिद्धि यहां पर बन जाएगी अष्ट अष्ट पंच की तरह। बाकी जब न को आ नहीं होता है ना, तो ये सारे रूप जो है ना जितने भी इधर के, वो पंच की तरह बनेंगे, आसानी से बनने लगे, ठीक है। तो ये थी सिद्धि हमारी अष्टौ, ये भी इसी तरह से बनेगी, न को आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अष्टाबी ये भी ऐसी बनेगी, अष्टाब्दे अष्टानाम पंचानाम की तरह बन जाएगी। अष्टासु भी न को आ होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर अष्टासु सिद्धियां भी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये थे अपने अष्ट शब्द, और इसकी एक सिद्धि मैंने आपको बनाकर बताई दी है, अष्टो सिद्धि। बाकी की सिद्धि आप बनाइए खुद, फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं सारी सिद्धियां आपको बना करके बता दूंगा। धन्यवाद।